औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की जानिब से इनकम टैक्स के गोशवारे साल 2022-2023 के जमा करवाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, मैंने इस चैनल पे आपको वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से आप अपना साल 2023 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको देख लीजिएगा। चैनल के बहुत से व्यूवर्स मुझसे पूछ चुके हैं कि हम FBR से इनकम टैक्स रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एक्सेस टैक्स FBR को डिपॉजिट किया है और आपकी इनकम कम थी तो आप ये रिफंड किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। व्यूवर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आप FBR से लाखों रुपए वसूल कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दें। और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। व्यूअर्स, टैक्स रिफंड क्लेम करने का प्रोसीजर समझने के लिए आपने कंप्यूटर, लैपटॉप या सेलफोन में इंस्टॉल ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ आने के बाद आपने गूगल के सर्च बार में IRIS FBR लिखना है। आपके पास जो पहला लिंक होगा IRIS 2.0-FBR, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि NTN नंबर या ID कार्ड यहाँ पे लिखना है और पासवर्ड को इसके नीचे आपने एंटर कर देना है। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने लॉग इन पे क्लिक कर देना है। आप इस वेबसाइट पे लॉग इन हो जाएंगे। देन व्यूअर्स, आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कंप्लीटेड टास्क, इस पे आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने इस बात को जानना है कि आपकी इनकम कितनी थी और आपने टैक्स कितना जमा करवाया है। आया जो इनकम आपने डिक्लेयर की है और जो टैक्स आपने डिपॉजिट करवाया है वो आपकी इनकम से ज़्यादा है या नहीं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी थी और हमने उसके हिसाब से टैक्स कितना FBR को डिपॉजिट किया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न हमने इस साल का फाइल किया था वो शो हो रहा है और इसके सामने टैक्स ईयर 2023 लिखा गया है। यहाँ पे आपने आई बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद व्यूअर्स, आपने टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स, यहाँ से आपने कंप्यूटेशंस की सिलेक्शन करनी है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे आपने जो डिटेल्स एंटर की थी जिसमें आपकी सैलरी और इसके अलावा दीगर सोर्सेज भी थे, वो तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। यहीं पे आपको टैक्स की डिटेल्स भी शो होंगी। आप देख सकते हैं टैक्स चार्जेबल लिखा गया है। अब मेरी जो इनकम थी उस पर टैक्स चार्ज कितना होना चाहिए था, वो 450 रुपये था। लेकिन व्यूअर्स, मुझसे जो टैक्स विदहोल्ड किया गया वो 8,645 रुपये था। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफंडेबल इनकम टैक्स के कॉलम में यहाँ पे 8,195 रुपये आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसका मतलब ये हुआ कि 8,195 रुपये में FBR से रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। यहाँ व्यूअर्स, आपके फॉर्म में रिफंडेबल इनकम टैक्स की जो अमाउंट आएगी इस अमाउंट को आपने नोट डाउन कर लेना है। अब व्यूअर्स, आपने इस फॉर्म को क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ आप टॉप पे देख सकते हैं रिफंड का एक ऑप्शन है, इस पे अब हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ व्यूअर्स, क्लिक करने के बाद आपके पास दो फॉर्म्स ओपन होंगे। आपने यहाँ पे 170 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे टाइम पूछा जाएगा, तो हमने लास्ट जो टैक्स ईयर फाइल किया है वो साल 2023 का था, हम यहाँ पे 2023 लिख देते हैं। आपके सामने यहाँ पे डेट आएगी, इस डेट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। डेट की सिलेक्शन के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये व्यूअर्स, फॉर्म आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास वो डेट भी शो हो रही है जिस डेट को आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पे आपने इस ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो अमाउंट आपके रिफंडेबल टैक्स में आ रही थी, जिसको मैंने आपको नोट करने का भी कहा था, मेरे केस में ये अमाउंट 8,195 रुपये है। इसको व्यूअर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये अमाउंट मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी कर दी है। अमाउंट लिखने के बाद व्यूअर्स, आपने अटैचमेंट पे क्लिक कर लेना है। अब व्यूअर्स, जितने भी टैक्स सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, यानी कि अगर आपकी सैलरी से इनकम टैक्स की रिडक्शन हुई है, इंटरनेट के बिल पे आपसे टैक्स कटा है, गाड़ी के टोकन वगैरह पे टैक्स की रिडक्शन हुई है, जो जो टैक्स आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्लेम किए हैं वो तमाम यहाँ पे आपने अपलोड करने होंगे। मैंने आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए भी बताया था कि जो भी टैक्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसका रिटर्न प्रूफ आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है। यहाँ व्यूअर्स, आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करें वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और 1 बाय 1 जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देने हैं। जैसे ही आपकी फाइल अपलोड होती है आपने ओके पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर आप एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐड करने चाह रहे हैं तो आप फिर से प्लस के निशान पे क्लिक करते हुए इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और अपने टैक्स के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोड कर देंगे।
जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सेव होता है आपको यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा। इसी तरह व्यूअर्स आपने इसी वेबसाइट से अपना रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करके वो भी यहाँ पे अपलोड करना है जिस पे आपका रिफंडेबल टैक्स शो हो रहा था। ये फॉर्म आपने किस तरह से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा से व्यूअर्स हम FBR की वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे आपने कंप्लीटेड टास्क पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो आपने लास्ट इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है इसके सामने आपने आई बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ ऊपर व्यूअर्स आपको प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो जो आपका रिटर्न था वो आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है और इस तरह से ये आपका रिटर्न फॉर्म होगा। इसको आपने एज इट इज डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आप व्यूअर्स देख सकते हैं जो आपने एडजस्टेबल टैक्सेस की डिटेल्स एंटर की हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। इसी फॉर्म में व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफंडेबल इनकम टैक्स के कॉलम में 8,195 रुपये मुझे शो हो रहे हैं और आपके इस रिटर्न फॉर्म पे जितनी भी अमाउंट शो होगी उसको आप एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो मैं व्यूअर्स इस रिटर्न फॉर्म को भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। व्यूअर्स ये तमाम काम करने के बाद आपने अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप यस पे क्लिक कीजिएगा तो व्यूअर्स इस तरह से हमारी रिफंड की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब व्यूअर्स आपने यहाँ पे आउट बॉक्स में जाना है तो यहाँ पे आपको टॉप पे आपकी रिफंड की एप्लीकेशन नजर आ जाएगी। यहाँ आप आई बटन पे क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन व्यूअर्स हमारी यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। अब आपने आखिरी काम करना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड किए ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपने लेके अपने करीबी रीजनल टैक्स ऑफिस RTO जाना है और वहां से आप ये रिफंड हासिल कर लेंगे। तो व्यूअर्स यही वो मेथड था जिसको फॉलो करते हुए आप FBR से अपना इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्यूअर्स इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।